ये कहानी है राजकुमारी रेचल की, जो दिल से बहुत अच्छी थी, पर उन्हें गर्मी सहन नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजकुमारी महल से थोड़ी दूर किसी सभा में गई थी। ओफो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ बेटा, तुम बीच बीच में पानी पीते रहना, दासी तुम्हें पानी देती रहेंगी। ओके माँ। इसके बाद राजकुमारी, राजा और रानी सभा में आए हुए लोगों से बातचीत करने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर राज्य की भलाई के लिए किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, जहाँ पर दूसरे राज्य के कई राजा भी आए हुए थे और यहीं पर एक सुंदर राजकुमार भी आया हुआ था। अरे, ये तो वही राजकुमार है। इसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसकी उम्र काफी कम है, लेकिन फिर भी ये कितना बहादुर है। राजकुमार सिलियन एक महान योद्धा और एक महान राजकुमार थे। उनका व्यवहार सभी लोगों के प्रति बहुत अच्छा रहता था और इस सभा में भी वो सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इसके कारण राजकुमारी उनसे बहुत प्रभावित होती हैं। बेटा, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ, वो मैं बस। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ। तभी वहाँ पर दो प्यारे प्यारे बच्चे हाथ में फूल लेकर आते हैं। राजकुमारी, ये आपके लिए। वाह, ये फूल तो काफी अच्छे हैं। राजकुमारी, ये हमारे गांव के बगीचे के फूल हैं। वहाँ पर 5 सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। अच्छा, कहाँ है वो बगीचा? बस इसके पीछे ही। अगर आप चलना चाहती हैं तो चलिए। ठीक है। राजकुमारी उन दोनों के साथ चल देती हैं। वो बागीचा काफी सुंदर था। तुम्हारा बगीचा तो काफी सुंदर है। हाँ। तभी राजकुमारी को एक सुंदर सी तितली दिखाई देती है और वो उस तितली का पीछा करने लगती है। अरे रुको! उस समय वहाँ काफी गर्मी हो रही थी, परंतु राजकुमारी ये बात भूल जाती हैं और उस तितली का पीछा करने लगती हैं। तभी उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती हैं और वो दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे राजकुमारी रेचल, आपको क्या हुआ? उठिए। तभी वहाँ पर रानी मेलिसा आ जाती हैं। ओफो, बेटा उठो। माँ, माँ। बेटा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि बिना बताए कहीं मत जाया करो। माँ, मैं तो बस उस तितली का पीछा कर रही थी। ओफो, तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हारा शरीर कितना कोमल है बेटा। तुम्हें गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती और देखो तुम्हारा अभी क्या हाल हो गया। हाँ माँ, मेरी गलती है। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग भी जाओ, ठीक है? इसके बाद सभी लोग बागीचे से चले जाते हैं और वही राजकुमारी बीमार पड़ जाती हैं। लो बेटा, ये सूप पियो। हाँ माँ। बेटा, तुम करीब 5 दिनों से सिर्फ बिस्तर पर ही हो। थोड़ा बाहर निकलो और ताज़ी हवा का आनंद लो। देखो, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। पिताजी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, अगर थोड़ा बाहर निकलोगी तो तुम्हें थोड़ा ताज़ा महसूस होगा, नहीं तो ऐसे अंदर बैठे बैठे तुम और भी कमजोर हो जाओगे। चलो छत पर चलते हैं और ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। पिताजी। महाराज, रहने दीजिए ना। जब रशेल ठीक हो जाएगी तो आपके साथ चली जाएगी। अभी इसे आराम करने दीजिए। अरे लेकिन। अरे महाराज, रहने दीजिए ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। दरअसल बात ये थी कि राजकुमारी रेचल बेहद कोमल थी और आजकल उनकी तबीयत जरा जरा सी बात पर खराब होने लगी थी। वहीं राजा डेनिस इस बात से दुखी थे क्योंकि वो अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहते थे। अब मैं क्या कहूँ? मैं मेलिसा को कैसे बताऊं कि उसके प्यार ने रेचल को बहुत कोमल बना दिया है, जो एक राजकुमारी के लिए सही बात नहीं है। कुछ तो करना होगा। खैर, इस बात को करीब 7 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन राजा डेनिस राजकुमारी रेचल को अभ्यास के लिए बुलाते हैं। बेटा, ये लो तलवार और अच्छे से अभ्यास करो मेरे साथ। हाँ पिताजी। राजकुमारी अपने पिताजी के साथ अभ्यास करने लगती हैं कि थोड़ी ही देर में उन्हें बेहद गर्मी लगने लगती है। पिताजी, बहुत गर्मी लग रही है। बेटा, जब हमें कोई अच्छा गुण सीखना होता है तो हमें सब कुछ भूलना पड़ता है। थोड़ा प्रयास करो और गर्मी को नजरअंदाज करो। राजकुमारी कोशिश करती हैं, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं होता। पिताजी, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो राजकुमारी रेचल कभी भी एक अच्छी रानी नहीं बन पाएंगी। वहीं थोड़े ही अभ्यास से राजकुमारी को चक्कर आने लगते हैं
और वो सो जाती हैं। तभी अगले दिन राजकुमारी को पता चलता है कि उसके पसंदीदा राजकुमार सिलियन उसके महल में आए हैं। वाह, लगता है राजकुमार शादी की बात करने आए हैं। चलो छिपकर देखती हूँ कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। राजकुमारी उनके पास जाती है और चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगती है। देखो राजकुमार, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सारी बात बता दी है। ठीक है, तो मैं एक कोमल राजकुमारी से विवाह करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक महान शक्तिशाली राजकुमार हमेशा यही चाहेगा कि उनकी पत्नी भी उनकी तरह मजबूत हो। और राजकुमारी रेचल को तो गर्मी भी बिल्कुल सहन नहीं होती। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आप चाहे राजकुमार। मैंने फैसला ले लिया है महाराज डेनिस, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। वहीं राजकुमारी इन दोनों की बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान थी और काफी दुखी भी। ठीक है, अब मैं एक मजबूत राजकुमारी बनकर दिखाऊंगी और इस गर्मी को भी सहन करूंगी। अब मैं एक नई राजकुमारी बनूंगी। लोगों को मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। इसके बाद राजकुमारी अपने माता पिता को एक पत्र लिखती हैं और एक पुरानी सहेली एली के घर चली जाती हैं, जो एक साधारण इंसान थी और गांव में रहती थी। वहीं इस बात से महारानी बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन महाराज उन्हें इस बार समझा लेते हैं। खैर, राजकुमारी अब अपनी सहेली के घर पहुंच चुकी हैं। तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। बहुत बहुत शुक्रिया एली। तो राजकुमारी वहाँ रहकर बहुत सारी चीजों को सीखने लगती हैं और वो अपनी सहेली के साथ खेतों का काम भी करने लगती हैं। वहाँ बहुत गर्मी होती है, फिर भी राजकुमारी गर्मी को जीतने की पूरी कोशिश करती रहती हैं। तो राजकुमारी वहाँ पर सब्जियाँ लगाती हैं और पौधे भी लगाती हैं। रशेल, आराम से करो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। मुझे अपनी कमजोरी को हराना है और एक मजबूत राजकुमारी बनना है। इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी एली। हाँ, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बीच में आराम भी कर लेना। खैर, थोड़ी देर बाद राजकुमारी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और इसीलिए वो थोड़ा आराम करने लगती हैं। वहीं कुछ घंटों में शाम हो जाती है, तो राजकुमारी अपनी तलवार से अभ्यास करने लगती हैं। रशेल, मुझे पता है कि आने वाले समय में तुम एक बहुत ताकतवर रानी बनोगी। मुझे गर्व है कि तुम मेरी सहेली हो और मुझे भी तुम पर गर्व है एली, क्योंकि यहाँ आकर मुझे पता चला कि एक साधारण लड़की को कितना काम करना पड़ता है और कितनी गर्मी सहनी पड़ती है। तुम मुझसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर हो, क्योंकि तुम सारा काम खुद संभाल लेती हो, वो भी इतनी कम उम्र में। तुम्हारे माता पिता बहुत खुशनसीब हैं। शुक्रिया राजकुमारी रशेल। और राजकुमारी अपना अभ्यास फिर से शुरू कर देती हैं। वो अपने साथ कुछ अच्छी किताबों को भी लेकर आई थी, जिसे वो समय निकालकर पढ़ा करती थी, ताकि उन्हें राजनीति का अच्छा ज्ञान हो जाए। खैर, अच्छी बात ये है कि राजकुमारी अब खुद को बदलना चाहती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रशेल, उठो, ये पियो। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, लेकिन मेरा अभ्यास रुक गया। मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द सब कुछ सीख लूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम स्वस्थ रहो। पता नहीं क्यों मैं इतना बीमार रहती हूँ। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शरीर मजबूत बन जाएगा। खैर, इस बात को करीब 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी की तबीयत और भी खराब होती जाती है। तभी एक रात एक परी राजकुमारी रेचल के सामने आ जाती है। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ परी। मेरा नाम है वेनिसा। वाह, तुम एक परी हो, यकीन नहीं होता। हाँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि आप कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपना काम नहीं कर पा रही। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता करूँगी। सच में? हाँ। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है, जिससे राजकुमारी रेचल के चारों तरफ एक चमक उठती है और राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। वाह, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नया जोश पैदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया परी। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप इस चीज के योग्य हैं। आपको वरदान मिलता है कि अब आप बीमार नहीं पड़ेंगी। फिर से शुक्रिया। इसके बाद राजकुमारी अगली सुबह फिर से अपना अभ्यास चालू कर देती हैं
और अपनी सहेली के साथ खेत का काम भी करती हैं। वहीं उन्हें गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन वो गर्मी को सहन कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ एली, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी राजकुमारी। राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं और अपने राज्य में पहुँच जाती हैं। राजकुमारी के चेहरे में अलग चमक थी और उनके अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास दिख रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं महारानी अपनी बेटी को प्यार से गले लगाती हैं और उनका स्वागत करती हैं। खैर, अब राजकुमारी धूप में भी काम करने लगी। वो लोगों से मिलने लगी और उनकी परेशानियों का हल निकालने लगी। हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। वो तो अब राज्य के कार्य में आपका हाथ बटाती है, वो भी अच्छे से। हाँ महारानी, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी बदल जाएगी। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती हैं। पिताजी, मैंने राज्य के कुछ खास गुप्तचरों को सीमा के पास जासूसी के लिए भेजा था। मुझे पता चला है कि कोई गुट है जो हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छे सैनिकों को वहाँ पर भेजा जाए। ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी खबर निकाल ली। हाँ, सच में। शुक्रिया पिताजी, लेकिन ये तो मेरा कर्तव्य है। अब राजकुमारी ऐसे ही बड़े बड़े कार्य करने लगी और सही निर्णय लेने लगी। उनके इस बदलाव से राज्य को काफी फायदा हुआ। खैर, कुछ दिनों बाद वहाँ पर राजकुमार सिलियन आते हैं, जो राजकुमारी को एक सच बताते हैं। राजकुमार, आप यहाँ? वो राजकुमारी रेचल, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था। हाँ, बोलिए। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा? दरअसल मैं आपको एक सच्चाई भी बताना चाहता हूँ। उस दिन जब मैं आपके राज्य में विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, तब आपके पिताजी ने मुझसे नाटक करने के लिए कहा था कि मैं आपसे शादी के लिए ना कह दूं, ताकि आप खुद को बदल सकें। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या? हाँ। तभी वहाँ पर राजकुमारी के माता पिताजी भी आ जाते हैं। माफ करना बेटी, राजकुमार से ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। कोई बात नहीं पिताजी, ये तो अच्छा ही हुआ। आखिरकार इसके कारण मुझे बहुत कुछ सीखने को तो मिला और साथ ही मैं एक मजबूत राजकुमारी बन गई। हाँ बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और हमें इस बात पर गर्व है। इसके बाद राजा और रानी अपनी राजकुमारी को गले लगाते हैं। वहीं वहाँ पर परी भी आ जाती है। राजकुमारी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया परी। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो जाती है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी महल में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।